नमस्ते। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि सैलून के लिए एक अच्छी लोकेशन को सर्च करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहला जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है कि सैलून जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसकी विजिबिलिटी कैसी है। तो विजिबिलिटी अगर अच्छी रहती है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों की नज़र में आप आते हो। और सैलून का बिजनेस प्राइवेसी और इम्पल्शन दोनों का बिजनेस है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब सैलून बार बार लोगों की नज़र में आता है तो लोग लालायित होते हैं कि जब उनको टाइम मिले वो अपने लुक्स को अच्छा बनाने के लिए या रिलैक्स करने के लिए उस सैलून में आए। और जितनी बार उस सैलून को देखते हैं आते जाते वो लोकेशन रजिस्टर होती है। अगर आप फसाड को किसी ब्यूटीफुल तरीके से यूज में ले पाओ या सैलून को अगर सी थ्रू रखते हो जहाँ से अच्छे लुक होते हुए दिख रहे हैं, सैलून का एम्बियंस दिख रहा है और वहाँ जो आप अच्छा काम करते हैं वो दिख रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है लोगों के लिए कि वो वहाँ आके सर्विस ले। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब टीयर 2 या टीयर 3 सिटी की बात होती है आपको वहाँ की कल्चर और वहाँ के गेस्ट का कंफर्ट देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो ये सी थ्रू विजिबिलिटी की जगह प्राइवेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हों। दूसरा यह है एक्सेसिबिलिटी, कि आपके जो गेस्ट हैं उनके लिए सैलून को एक्सेस करना कितना आसान है, सैलून तक पहुंचना कितना आसान है। और खाली गेस्ट के लिए एक्सेसिबिलिटी का ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखिए कि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपके टीम मेंबर भी। वो कहाँ से आते हैं, किन एरिया से आते हैं और उनके लिए सैलून तक पहुंचना कितना आसान है आपके लिए। ये एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से अगर मुंबई या दिल्ली जैसी जगह जितना ट्रैवलिंग का इशू कम होगा, जितना लोकल रेल या लोकल मेट्रो स्टेशन के आसपास होंगे या जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसान होगा, उतना ही आसानी होगी आपके टीम मेंबर के लिए आपके पास पहुंच पाना। इसके अलावा तीसरा है पार्किंग। आपके जो गेस्ट आ रहे हैं अगर आसपास पार्किंग अच्छी नहीं है या आपके पास खुद के पास पार्किंग का प्रोविजन नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सैलून की विजिबिलिटी हो और सैलून की एक्सेसिबिलिटी भी हो, बट पार्किंग नहीं है तो गेस्ट कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। और अगर पार्किंग नहीं है और जगह आपको अच्छी लग रही है तो आपको वैले पार्किंग या कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी जहां पार्किंग को लेके आपके गेस्ट को प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि सैलून के अंदर वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की व्यवस्था हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट सैलून ले रहे हो किसी मार्केट में, या हो सकता है कि आप किसी मॉल में या शॉपिंग शॉप फॉर्मेट में सैलून ले रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी सैलून है वो सैलून को वाटर सप्लाई और ड्रेनेज मिले। एक और पॉइंट है जो मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और वो ये है कि सैलून में नेचुरल लाइट अच्छे से होनी चाहिए। हालांकि सैलून में हम व्यवस्था करते हैं कि अच्छी लाइटिंग रखें और सैलून की ये आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनकी व्यवस्था तो हम करते ही हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब नेचुरल सनलाइट का एक्सपोजर जिस जगह पे होता है वहाँ की एक अलग ब्राइटनेस और एक अलग डिसइंफेक्शन और एक अलग एनर्जी रहती है। तो ये भी है। वेंटिलेशन आपको देखना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन या तो हो या पॉसिबल हो पाए आपके एसी के थ्रू, और एसी का इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो पाए ये भी आपका देखना ज़रूरी है कि अगर आप एसी इंडोर यूनिट और उसका आउटडोर यूनिट लगा रहे हैं तो उसका इंस्टॉलेशन अच्छे से हो पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो मेट्रो सिटीज हैं स्पेशली मुंबई, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुंबई के अलावा जो सिटीज हैं और आउटस्कर्ट्स में आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंटिन्यूसली है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको उसका प्रोविजन बैकअप करके चलना होगा। इसके अलावा आपको देखना होगा कि आपके गेस्ट के लिए कितना कंफर्टेबल है वहाँ पे आना और रहना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आसपास लिकर शॉप होती है या पर्टिकुलर बहुत नॉइजी एरिया होता है या बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है या पर्टिकुलर कोई स्मेल होती है या हाइजीन प्रॉपरली नहीं होती, कोई एकदम बस डिपो के पास में है या बस डिपो के पीछे कवर हो जाता है आपका सैलून या कचरा डिस्पोजल आपके आसपास होता है, तो ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक हो सकता है आपके सैलून के लिए। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये देखें कि वहाँ पे वन वे या ऑल्टरनेट डे पार्किंग या वहाँ रैलीज या कोई पर्टिकुलर सोशल गैदरिंग्स तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर आएगा, तो ये भी आपको देखना होता है। और आपको देखना होता है कि शॉप में मॉइस्चर या सीपेज नहीं रहे। आप इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, सैलून हमेशा अच्छा दिखना चाहिए, और कभी कभी आपकी फॉल्ट नहीं होती है बट किसी और जगह से कभी कभी आपकी शॉप के ऊपर से या साइड से मॉइस्चर आता है, सीपेज होता है, जिससे आपका इंटीरियर खराब दिखता है, हाइजीन प्रॉपरली नहीं हो पाती और एक अलग तरीके की स्मेल आती रहती है, एंड आपका किया हुआ इंटीरियर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो मॉइस्चर और सीपेज का ध्यान रखिए, कहीं से भी नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्ट की वजह से वो शॉप कहीं रोड कटिंग में तो नहीं आ सकती, या फिर रोड कटिंग के अलावा भी वहाँ बार बार या लंबे समय तक कोई काम तो नहीं चल रहा, हो सकता है वो मेट्रो का काम हो सकता है वो कोई केबल का काम हो, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी 6 महीने, साल, 2 साल के लिए ये आपके बिजनेस को हैम्पर कर देती हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि आपको जो लीव एंड लाइसेंस है या लीज एग्रीमेंट है या रेंटल एग्रीमेंट है, वो लॉन्ग टेन्योर के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये टेन्योर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा टेन्योर चाहते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल टेन्योर के लिए आप जाइए, क्योंकि सैलून एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट इंटीरियर्स पे काफी होता है, और जब भी जगह चेंज होती है वो इंटीरियर का आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, और जो क्लाइंटेल आपकी है वो भी एक जगह पे जाने की हैबिचुअल हो जाती है, उनकी आदत हो जाती है एक पर्टिकुलर जगह पे आने की। तो सैलून की जगह बार बार चेंज करना बिल्कुल भी कॉमर्शियली फिजिबल नहीं होता, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आप और चीजों का ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो मेक श्योर कि उनकी चेकलिस्ट को आप फॉलो करें या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ रहें, जहां बाद में कोई डिसअलाइनमेंट नहीं हो। जब आपने बहुत सारी एनर्जी जगह को ढूंढने में लगा दी और उसके बाद वो रिजेक्ट हो तो इट डजंट सॉल्व एनी पर्पस। मेक श्योर कि आप खाली एक प्रॉपर्टी एक बार में नहीं देखें, जिस भी एरिया को आप जीरो इन कर रहे हैं, जिस भी एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं, वहां पे 4-5 प्रॉपर्टी एक साथ देखें मिनिमम। एक, ये आपका समय बचाएगा, दूसरा ये आपको एक्चुअल कंपैरिजन बताएगा, और तीसरा ये आपके लिए नेगोशिएशन और डिसीजन में भी फायदेमंद रहेगा। अगर आपके साथ कोई इन्वेस्टर इन्वॉल्व है या आपके घर वाले इन्वॉल्व हैं, वो फाइनेंस कर रहे हैं या फाइनेंस नहीं भी कर रहे, लेकिन आपके लिए उनका इमोशनली सिंक्रोनाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करिए कि आप उनको भी ये लोकेशन हंट में, सर्च में साथ में रख रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बार आप जगह को फाइनलाइज करें और बाद में आपको मालूम पड़े कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। बहुत सारे लोग वास्तु को मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते। अगर आप वास्तु में मानते हैं या डिसीजन मेकिंग में कोई भी अगर इन्वॉल्व है, आपके इन्वेस्टर, पार्टनर
फ्रेंचाइजी रिप्रेजेंटेटिव या आपके फैमिली मेंबर भी, अगर उनका कोई पर्टिकुलर बिलीफ है वास्तु को लेके या जगह की साइज को, शेप को लेके, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उनको शुरू से इन्वॉल्व रखते हैं इस प्रोसेस के दौरान। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी जगह आप ले रहे हैं, ये बहुत छोटी बात हो सकती है लेकिन कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से और मेरे एक्सपीरियंस से बहुत बार देखा है कि आपके लैंडलॉर्ड का और जो सोसाइटी, अगर मुंबई की बात करें, उनके कोई ड्यूज या कोई रिफ्ट तो नहीं है, या नेबरहुड में कोई पर्टिकुलर रंजिश या खराब रिलेशनशिप तो नहीं है लैंडलॉर्ड के। बात हो सकता है आज आपको बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन अगर आप वहाँ 5 साल, 9 साल, 11 साल, 15 साल रहना चाह रहे हो, तो ये चीज़ें कभी कभी बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब सोसाइटी आपको कोऑपरेट नहीं करती है या सोसाइटी के कुछ ड्यूज बाकी होते हैं आपके लैंडलॉर्ड के, तो आपको वहाँ डे टू डे बिजनेस करना है और जो भी प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी है वहाँ। तो ये चीज़ों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं हो। ये भी आपको देखना है कि जो लैंडलॉर्ड है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी उनके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, उनकी गुडविल क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू डील विद हिम। आपके एग्रीमेंट्स और क्लॉज एक जगह पे हैं और एक ह्यूमन का बिहेवियर दूसरी जगह पे है, और फाइनली एग्रीमेंट राइट किया हुआ काम में आता है, लेकिन अगर लोगों का व्यवहार ठीक है तो एग्रीमेंट अच्छे से फॉलो होता है। और कभी कभी जब व्यवहार ठीक होता है तो एग्रीमेंट के अलावा अगर किन्हीं चीज़ों को समझने समझाने की ज़रूरत होती है तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम में आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए हैं या नहीं हैं, तो उनके पूरे प्रॉपर लीगल पेपर वो आपको देखने चाहिए। वहाँ पे आपको लाइसेंसेस मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, वो आपको चेक करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर एमलगमेशन आपको करना है, शॉप्स को आपको मिलाना है, बड़ा करना है, वो लीगली प्रैक्टिकल है या नहीं, ये चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये देखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि सैलून बिजनेस के लिए वो जगह अप्रूव होनी चाहिए, सारे लाइसेंसेस आपको मिल जाएं, सारा सर्टिफिकेशन और लीगल पेपर राइट हो, और कोई भी लिटिगेशन प्रॉपर्टी का नहीं हो, ये आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा जिन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो,